हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स वज़ू करे और उसे इंतहा तक पहुँचा दे, या ये फरमाया कि वज़ू पूरा कर ले और फिर ये कलिमात कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें से चाहे जन्नत में दाखिल हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू के बाद की दुआ की फजीलत ज़िक्र फरमाई। वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए और दिल में नियत हो कि मैं नमाज के लिए पाक होने के लिए वुज़ू कर रहा हूँ, नियत भी हो और बिस्मिल्लाह पढ़े। दरमियान में बाजू धोते वक़्त या सर का मसा करते वक़्त अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ये दुआ है, ये इंसान पढ़ता रहे। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरे घर को कुशादा कर दे, मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। कितनी उम्दा दुआ है। अगर एक बार भी अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया तो दुनिया में घर भी और जो नेमतें मिलती हैं सब में अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। और बाद उलमा ने लिखा है, जो मामूल बना ले तो अल्लाह अगर उसका अपना घर नहीं तो अल्लाह उसे अपना घर अता फरमाते हैं। और आखिर में ये दुआ है, दूसरा कलमा पढ़ा जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी है, और वहदहु ला शरीका लह, और फिर व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और एक रिवायत में इसके साथ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ये जुमला इजाफे के साथ है, ये भी याद किया जाए। दूसरा कलमा पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, या अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से और पाक रहने वालों में से बना दे। तो ये जुमला भी साथ इंसान याद करे। तो आखिर में वुज़ू करने के बाद आसमान की जानब रुख करके आसमान की तरफ देखकर यह दुआ पढ़नी है। अहादीस में आसमान की तरफ देखने का जिक्र है, उंगली से इशारा करने का जिक्र नहीं है। किसी भी रिवायत में, ज़ाइफ रिवायत में भी उंगली से इशारा करने का जिक्र नहीं है। बहुत से अहबाब इल्म ना होने की वजह से वुज़ू के बाद ऐसे इशारा करके दुआ पढ़ते हैं। तो इशारा नहीं करना, बगैर इशारे के ऊपर की जानब देखकर इंसान ये दुआ पढ़े और मामूल बना ले। कितनी बड़ी फजीलत है कि जो ये दुआ पढ़ता है जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें से चाहे दाखिल हो। तो अगर ये इंसान मामूल बना ले, दायमी तौर पर इन दुआओं को पढ़े, तो शायद अल्लाह को ये दुआएं पढ़ना ही पसंद आ जाए, जिसकी वजह से अल्लाह माफ़ फरमा दे। हम वुज़ू करते हैं लेकिन दुआएं नहीं पढ़ते या सुन्नतों का आदाब का ख्याल नहीं करते। तो इंसान जो भी अमल करता है उसमें एक तो आदाब का, सुन्नतों का ख्याल करे, और जो शुरू दरमियान आखिर की दुआएं हैं इंसान उनको भी साथ पढ़े, क्योंकि वुज़ू करना भी इबादत है। वुज़ू पर भी अल्लाह सवाब देता है और वुज़ू पर अल्लाह तबारक व तआला हमारे जो गुनाह हैं उनको भी माफ़ फरमाता है। तो जब वो भी इबादत है तो उसे भी अच्छे तरीके से किया जाए और ये दुआएं तीनों याद कर ली जाएं। दीगर अज़ा को धोते वक्त जो दुआएं हैं वो बुज़ुर्गान दीन का मामूल है। अहादीस में बस 3 दुआएं आई हैं, शुरू में बिस्मिल्लाह और दरमियान में अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और आखिर में दूसरा कलमा और साथ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।